सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज, आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। उनकी जयंती को पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मना रहा है। लेकर चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर तहसील बार संघ जानसठ में। तहसील बार संघ जानसठ में भी अधिवक्ताओं ने आज भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाई। इस दौरान उन्होंने एकता का संकल्प लिया, आपसी सौहार्द तथा कुरीतियों का अंत करने का संकल्प लिया तथा शिक्षित बनने के लिए अग्रसर करने का भी संकल्प लिया। देख सकते हैं ये खास तस्वीरें हैं। शशि सैनी जो कि अध्यक्ष हैं तहसील बार संघ जानसठ के, उनके नेतृत्व में आज भव्यता के साथ अंबेडकर जयंती मनाई गई है। 135वीं जयंती मनाई जा रही है। 134 वर्ष हो गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा देख सकते हैं किस तरह से मनाया गया। इस दौरान चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से विशेष वार्ता हुई है बार संघ अध्यक्ष शशि सैनी की। क्या दी जानकारी, सुने उन्हीं की ज़बानी। आज भारत रत्न डॉक्टर साहब बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस मौके पर आज तहसील बार एसोसिएशन जानसठ में भी अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाई गई है। सीधा जान लेते हैं शशि सैनी जो कि अध्यक्ष हैं, आज क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर। धन्यवाद शीश। आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके जो है पग चिन्हों पर चले। वे किसी एक जाति धर्म के नेता नहीं थे, वे सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले और सभी का जो है सभी को अधिकार दिलाने वाले थे और उन्होंने सभी को अधिकार दिलवाया है, जो आज हम सब जो है स्वतंत्रता के आधार पर काम कर रहे हैं। बार एसोसिएशन में आप सभी प्रोग्राम लगातार मना रहे हैं, ऐसे क्या कहेंगे? और जी ऐसा है, मेरा हर पल ये प्रयास रहता है कि मैं सभी धर्मों के लोगों का, उनके महापुरुषों का आदर सत्कार करूं, सभी को जो है समान रूप से यहाँ मनाऊं, तालमेल बनाऊं। यहाँ पे जो है कि हम सब मिलकर जो है सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें, उनका पालन करें, सही दिशा में चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि सैनी जो कि अध्यक्ष हैं वो सीधा जुड़ रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात दोहराई है कि चाहे हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी कोई पर्व आता है तो वो मिलजुल कर यहाँ पर मनाते हैं। इससे पहले होली मिलन समारोह हुआ, ईद मिलन समारोह हुआ, दीपावली हुआ और अब अंबेडकर जयंती भी तथा राम, सभी करीब करीब यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। यही है खूबसूरती। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ। इस मौके पर तहसील बार संघ जानसठ में कार्यरत अधिवक्ता तथा स्टाम्प वेंडर व दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन तथा पुष्पांजलि अर्पित करी। भव्यता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई, उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। देख सकते हैं ये वो ख़ास हैं तस्वीरें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश महली से एक न्यूज़ चैनल द्वारा साक्षात्कार किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की भी ज़बानी। चीफ एडिटर बार और बेंच और अधिवक्ता भी है हमारे आरिफ शीश महली साहब से भी हम बात करेंगे। आज डॉक्टर साहब की, भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती है, इस पर दो लफ्ज़ क्या कहना चाहेंगे जी आपका। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश महली ने साफ कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरे देश नहीं पूरे विश्व में एक अलग नाम है। उन्होंने असहाय, वंचितों तथा शोषितों की सच्ची सेवा की। उन्होंने समाज को शिक्षित किया और शिक्षित होने के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ऐसा संविधान रच कर दिया जिसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। संविधान में जो हमें अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उनका हमें अक्सर से पालन करना होगा। उन्होंने कहा आपसी सौहार्द, एकता, इत्तेहाद के साथ सभी एकजुट होकर करें देश की एकता के लिए काम। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की सभी को हिफाजत करनी होगी क्योंकि विश्व के बड़े बड़े संविधान से महत्वपूर्ण तथा विशेष बातों का समावेश हमारे देश के संविधान के अंदर समायोजित है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सौहार्द तथा सभी अधिकारों की सुरक्षा
प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा संविधान के मुताबिक ही चलती है और यही है हमारे देश का सच्चा लोकतांत्रिक। उन्होंने एकता इत्तेहाद के साथ फिर से दोहराया कि सभी अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको खूब शिक्षित किया जाए। यदि समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा और विकसित भी होगा। बने रहिएगा मेरे साथ और बड़ी खबरों के लिए तथा देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल।